विटामिन डी वर्सेस पॉसिबल टॉक्सिसिटी। काफी ज्यादा लोग ये कहते हैं कि विटामिन डी से हम डेफिशिएंट है, हर दूसरा इंडियन विटामिन डी से डेफिशिएंट है, हमें जाके धूप सेकनी चाहिए, हम सारे जादू बने हुए हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं रियलाइज करते कि विटामिन डी से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। बट विटामिन डी की इंपॉर्टेंस क्या है, विटामिन डी किसको चाहिए, क्या फिजिकल सिम्टम्स है, टॉक्सिसिटी होती है तो क्या करना है, डॉक्टर को कब मिलना है, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। विटामिन डी मत खाना बीच में। Hi, welcome back to my channel. I am Rahul Kamra, founder of KetoRats. After transforming myself and 1000+ individuals, ये तो मैं कह सकता हूँ कि एज अ फिटनेस कोच हर इंसान विटामिन डी पे कंटेंट बनाना चाहता है। हेल्थ एजुकेटर्स भी बात करते हैं, फिटनेस कोचेस भी बात करते हैं, नॉर्मल लोग भी बात करते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, वो कहते हैं हर दूसरा इंडियन विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए। और हम बेचारे सप्लीमेंट में ही कंफ्यूज हैं कि विटामिन डी लें तो क्यों लें, कब लें, किस लिए लें। यस, विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन हेल्थ, इम्यून सिस्टम। इट डेफिनेटली प्लेज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी। इट इज इंपॉर्टेंट टू सप्लीमेंट। लेकिन काफी लोग ये बात भूल जाते हैं कि विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी बहुत ही रेयर चांसेस है, लेकिन हम इस वीडियो में सब चीजें समझेंगे एग्जैक्टली विटामिन डी की इंपॉर्टेंस क्या है, कब आपको उसको सप्लीमेंट करें, क्या सिम्टम्स है और क्या आपको करना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक बाय डिवाइडिंग इनटू 4 चैप्टर्स। चैप्टर से 4 नीचे पूरे लिंक्ड हैं, आप आराम से फिर से देख सकते हैं। KetoRats को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी। Vitamin D is often called as sunshine vitamin because our body synthesizes this when you have sunlight exposure. Vitamin D आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है, बोन हेल्थ के लिए हेल्प करता है, इम्यून फंक्शंस के लिए हेल्प करता है, आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस में भी हेल्प करता है और ये बहुत ही एसेंशियल विटामिन है। विटामिन डी आपके मसल हेल्थ और मूड रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। मैंने काफी सारे KetoRats मेंबर्स का ये देखा है कि जब भी उनका विटामिन डी डेफिशिएंट होता है, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ गिविंग अप ऑन कीटो। काफी लोग ये नहीं रियलाइज करते कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से उनका मूड डाउन रेगुलेट हो रहा है और उस वजह से वो अपनी डाइट में सिंसियर नहीं हो पा रहे हैं। Whereas a study published in Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism also suggests that vitamin D deficiencies can result in more diseases and it also makes your body prone to new possible complications or diseases as well. उसके अलावा स्टडी में ये भी मेंशन्ड है कि वीक बोन्स से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है विटामिन डी की वजह से, और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सो मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से यहाँ पे आप बॉम्बे में जुहू बीच पे या दुबई में आप जाकर बीच पे नहीं बैठ सकते। आपको पता है कि आप मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो। काफी लोग सप्लीमेंट इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं। काफी एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि 600 to 800 IU आपकी मेंटेनेंस डोज है। अगर आप डेफिशिएंट हैं तो जरूर आपको ज्यादा सप्लीमेंट्स की जरूरत है। कुछ लोग जिनका सिंगल डिजिट विटामिन डी टेस्ट आता है, उनको शॉट्स की भी जरूरत है, विच इज 6 लाख IU का शॉट हैज टू बी टेकन एवरी मंथ और एवरी 15 डेज डिपेंडिंग अपॉन योर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। ये तो आप समझ गए कि विटामिन डी बहुत जरूरत है। वील मूव टू चैप्टर नंबर 2, कैन यू हैव टू मच ऑफ विटामिन डी, टॉक्सिसिटी रिस्क क्या है इसके, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू आर टॉक्सिक टू विटामिन डी। विटामिन डी supplementation is most beneficial for people, but some people actually do not stop this supplementation and they exceed these limits, which is also called as hypervitaminosis D. So क्या होता है कि आप ज्यादा सप्लीमेंटेशन करने लगते हो और आपकी बॉडी उसको टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट कर लेती है। So इससे क्या होता है, हाइपर कैल्शियम होता है। जब ज्यादा विटामिन डी होता है तो ज्यादा आपकी बॉडी कैल्शियम अब्सॉर्ब करती है, which can also lead to more complications as well. Hypercalcemia can cause nausea, vomiting, frequent urination, eventually kidney stone formation, and also can result in heart issues, can result in joint pains, can result in major complications which may need medical help. So according to the study published in American Journal of Clinical Nutrition, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन 10,000 IU से ऊपर एक्सीड नहीं होना चाहिए। नॉर्मल खाने से और सनलाइट एक्सपोजर से नहीं एक्सीड होता है। जब भी आप ज्यादा सप्लीमेंटेशन करते हो, आप अपनी गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करते हो, आपको लगता है कि सप्लीमेंट्स जेम्स होते हैं और आप उसको कभी भी खा लेते हो, इरेगुलर बेसिस पे खाते हो, ज्यादा खाने लगते हो, भूल जाते हो ध्यान देना। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, दैट यू स्टार्ट supplementing more than the usual limits. If you are deficient of vitamin D, 10,000 IU से ऊपर आपको नहीं एक्सीड करना है per day, and you need to also take a break after a while, get a blood report and follow the guidelines very carefully. Toxicity can surely happen. It is rare, but it is also possible. We'll move to chapter number 3, how to safely supplement vitamin D without risking any toxicity. Number 1, get a blood work. Blood test करवाने के बाद ही आप चेक करें कि आपका विटामिन डी लेवल कितना है। Insufficiency लेवल पे है तो 10,000 IU से ऊपर उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन आपको उसके लिए डॉक्टर से जरूर मिलना। आपको अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को जरूर बताना चाहिए कि आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करना चाहते हो, आपको उसकी डेफिशिएंसी आई है, वो आपको रेकमेंड करेंगे आप विटामिन डी सप्लीमेंट करो। उसका इंटरेक्शन क्या है बाकी ड्रग्स के साथ, बाकी सप्लीमेंट्स के साथ में। किसी मेडिकल प्रोफेशनल या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जरूर इस बारे में बात करें। सेकंड थिंग है स्टिक टू रिकमेंडेड डोजेस। मंडे टू फ्राइडे में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दो खा लेता हूं और संडे सैटरडे में उसको स्किप कर देता हूं। ये TGIF वाला और ये जो वीकेंड वाला आपका मूड है ना विटामिन डी को सप्लीमेंट करने के लिए, अगर आप उसकी रिकमेंडेड डोजेस पे नहीं स्टिक करेंगे तो आप उसकी डेफिशिएंसी को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आप टॉक्सिसिटी भी कर सकते। सो मेक श्योर दैट यू स्टिक टू द रिकमेंडेड डोजेस, सेट रिमाइंडर्स, राइट इट समवेयर ऑन अ पीस ऑफ पेपर्स, यूज अ स्टिकी नोट और सेट योर फोन नोट्स इन सच अ वे दैट इट रिमाइंड्स यू टू हैव विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एट द राइट टाइम। थर्ड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बी वेरी माइंडफुल अबाउट सप्लीमेंट इंटरैक्शंस। अगर आप विटामिन डी के साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट कर रहे हो और आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सप्लीमेंट करते जा रहे हो, यू आर प्रोन टू किडनी स्टोन्स एंड हाइपरकैल्सीमिया। डू नॉट सप्लीमेंट विटामिन डी विद कैल्शियम, overdosage can lead to these complications as well. Fourth is consider combining supplementation with natural sources. Natural sources such as eggs में विटामिन डी आपको मिलता है, सनलाइट एक्सपोजर से आपको विटामिन डी मिलता है। 15 से 30 मिनट तक अगर आप फोकस करेंगे, सुबह के समय या शाम के समय आप थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर लें और आप विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करें, इट विल हेल्प यू टू मेक श्योर दैट यू नॉट इनसफिशिएंट, बट विद विच यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट कि सप्लीमेंटेशन और नेचुरल प्रोसेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है, यू डेफिनेटली नीड सप्लीमेंटेशन एंड डोंट forget to supplement it rightly. So we'll move to chapter number 4, signs of vitamin D toxicity and what to do. सबसे पहले साइंस को समझ लेते क्या है। सबसे पहले होगा nausea, आपको बार बार प्यूकिश फील होगा। You will also have some vomitings. You will have very bad back cramps or muscle cramps. You will also have weakness and fatigue throughout the day. You will also feel dehydrated and there is going to be frequent urination as well. आपको बारी बारी फील होगा कि मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं and I want to urinate again. उसके अलावा आपको abdominal पेन होना स्टार्ट हो सकता है, किडनी रिलेटेड पेन हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। जिसको भी किडनी स्टोन्स की ज्यादातर प्रॉब्लम है, उनका विटामिन डी टेस्ट करना और कैल्शियम टेस्ट करना, उनकी सप्लीमेंट हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे टाइप के कोई भी सिम्टम्स कभी भी फेस होते हैं विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन के साथ में, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, गो टू द इमरजेंसी और ट्राई टू स्पीक टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फाइंड सॉल्यूशंस वेदर व्हाट यू कैन डू। सो दे मे रिकमेंड स्टॉपिंग द डोजेज और दे मे रिकमेंड रिड्यूसिंग द डोजेज, बट अगेन यू विल स्टिल हैव टू मीट योर डॉक्टर एंड टेक देयर पीस ऑफ एडवाइस। आपके कंसल्टिंग डॉक्टर के ऊपर कोई नहीं बोल सकता है, उनकी ही एडवाइस लास्ट एडवाइस होगी। मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहाँ पे। एंड मेयो क्लिनिक प्रोसीडिंग्स में ये भी मेंशन्ड है कि काफी लोगों को इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है इफ दे टेक केयर ऑफ द रिकमेंडेड डोजेस एंड दे डू नॉट ओवर एक्सीड इट, दे डू नॉट प्ले विद विटामिन डी सप्लीमेंटेशन थिंकिंग दैट विटामिन डी हेल्प्स इन फैट लॉस। राहुल कामरा ने बोला था एक इंस्टाग्राम की वीडियो में या उसने बोला था यूट्यूब की वीडियो में, यस इट डज हेल्प यू विद फैट लॉस, बट लेकिन ये फैट बर्नर नहीं है। इसको आपको एक्सीड नहीं करना है, इसको आपको अब्यूज नहीं करना है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, विटामिन डी इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अवर बॉडी, फॉर गुड थिंग्स लाइक आवर इम्यून सिस्टम, फॉर गुड थिंग्स लाइक फैट लॉस व्हिच एवरीबॉडी वांट्स टू, बट एट द सेम टाइम आपको उसको माइंडफुली सप्लीमेंट करना है, ओवर सप्लीमेंट नहीं करना है, ब्लड रिपोर्ट्स करवानी है, डॉक्टर से बात करनी है। एंड आई होप यू गॉट लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस टॉपिक एंड you could understand more about vitamin D supplementation. If you found it useful, don't forget to like the video, share this with your friends, subscribe to the channel pressing the bell icon जिससे कि आप next कोई भी वीडियो नहीं skip करें. If you want to make your diet anti-inflammatory and आप चाहते हो कि आपकी डाइट से आपको benefits मिले, ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा. And if you want to know how to prevent diseases, check out this video. You'll surely find them useful and you'll thank me later. I'll see you next week. This is Rahul Kamra signing off.